लाइट्स कैमरा एंड एंटरटेनमेंट ऑन। नमस्कार, मैं हिमा कुशवाहा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार की खास पेशकश ट्रेंडिंग तड़का, जहां हर दिन मिलती है बॉलीवुड की सबसे बड़ी खबरें, टीवी की मसालेदार अपडेट्स और सितारों की जिंदगी से जुड़े वो किस्से जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहे हैं। रामचरण उपासना ने जुड़वा बच्चों के नाम किए रिवील, शिवराम और अनवीरा देवी का गहरा धार्मिक अर्थ। तेजस्वी करण की शादी का बड़ा खुलासा, प्रिंस नरूला ने किया वेडिंग का हिंट। डॉन 3 विवाद पर ऋतिक रोशन ने तोड़ी चुप्पी, बोले मुझे कभी अप्रोच ही नहीं किया गया। तलाक की अफवाहों के बीच प्रियंका चोपड़ा का बड़ा बयान, बेटी मालती की सुरक्षा को बताया प्राथमिकता। ओ रोमियो में शाहिद कपूर का डार्क अवतार, सस्पेंस और इमोशनल से भरपूर अंडरवर्ल्ड ड्रामा। साउथ सुपरस्टार रामचरण और उनकी बिजनेस वुमन पत्नी उपासना कोनिडेला 14 दिन पहले जुड़वा बच्चों के मम्मी पापा बने हैं। तेलुगु मेगास्टार चिरंजीवी ने बेहद खास तरीके से इस बात की घोषणा की थी। उन्होंने बताया था कि रामचरण और उपासना को एक बेटी और एक बेटा हुए हैं। वहीं अब रामचरण और उपासना के जुड़वा बच्चों का नाम भी रिवील कर दिया गया है। इन बच्चों के नाम का अर्थ काफी गहरा धार्मिक है, जिसके बारे में जानने के लिए हर कपल तारीफ कर रहा है। रामचरण और उपासना ने हाल ही में अपने हैदराबाद वाले घर में एक निजी नामकरण समारोह का आयोजन किया था। पारंपरिक तरीके से जुड़वा बच्चों का नाम रखा गया है। कपल ने बताया है कि उन्होंने अपने बेटे का नाम शिवराम रखा है और बेटी का नाम अनवीरा देवी रखा है। इसके साथ ही रामचरण और उपासना ने अपने जुड़वा बच्चों के नाम का अर्थ भी साझा किया है। अपने जुड़वा बच्चों के नाम के पीछे का अर्थ बताते हुए राम ने कहा, हमारे बेटे का नाम शिवराम 2 स्वांत आदर्शों पर दिखाता है, भगवान शिव और भगवान राम, संयम के साथ शक्ति, धर्म के साथ भक्ति। ये मेरे पापा के जन्म के नाम का शिव शंकर वर प्रसाद को आगे बढ़ा रहा है, इसलिए हम इसमें वंश और कृणता का भाव भी शामिल है। वहीं हमारी बेटी का नाम अनवीरा देवी है, जिसका अर्थ है असीम साहस और दिव्य नारी शक्ति का प्रतीक। वीरा वीरता का प्रतीक है और अन इसे आखिर तक सच्चाई का साथी बनाती है। देवी शब्द जानबूझकर जोड़ा गया है। यह इस बात को याद दिलाता है कि शक्ति और कृपा एक साथ मौजूद हो सकते हैं। हमारे लिए ये नाम केवल पहचान चिन्ह नहीं है, ये शक्ति, प्रेम और साहस की आकांक्षाएं हैं। तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा टीवी के मोस्ट लव कपल में से एक है। दोनों लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और उनकी लव स्टोरी की शुरुआत बिग बॉस 15 से हुई थी। इस शो के दौरान दोनों की केमिस्ट्री लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई। इन दिनों तेजस्वी और करण दोनों ही लाफ्टर शेफ 3 में साथ नजर आ रहे हैं और अक्सर ही उनकी शादी को लेकर के शो में काफी सवाल हुए जाते हैं। हालांकि वह इन सारी बातों को हमेशा मजाक में टाल देते हैं, लेकिन इसी बीच अब कपल के करीबी दोस्त प्रिंस नरूला ने उनकी शादी को लेकर के एक बड़ा हिंट दे दिया है और बताया है कि दोनों कब करने वाले हैं शादी। दरअसल हाल ही में प्रिंस नरूला ने नयनदीप रक्षित से बात की और इस बातचीत के दौरान प्रिंस ने तेजस्वी और करण की शादी को लेकर के बात की है। उन्होंने बताया है कि दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। एक्टर ने कहा वो एक शो के बाद करेंगे शादी, एक कमिटमेंट है उसके बाद। जब उनकी पत्नी युविका ने पूछा कि क्या यह किसी शो में होगा, तो उन्होंने कहा पता नहीं, शायद हो भी सकता है। हालांकि तेजस्वी और करण अपनी शादी को लेकर कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं दे रहे हैं। बता दें कि तेजस्वी और करण कुंद्रा की शादी का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोनों साल 2022 से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। करण कुंद्रा अपनी शादी को लेकर पहले ही बहुत सारी बातें कर चुके हैं। हालांकि कपल ने शादी से पहले एक दूसरे को जानने का फैसला किया है। बता दें कि दोनों ही अक्सर साथ दिखाई देते हैं और हमेशा से एक दूसरे को लेकर के अपने प्यार को भी एक्सप्रेस करते हैं। साथ ही कपल इंस्टाग्राम पर भी एक दूसरे के साथ फोटोज और वीडियोस बहुत सारे शेयर करते हैं। रणवीर सिंह इन दिनों धुरंधर की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। फिल्म 5 दिसंबर 2025 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी और यह उसके बाद 2 महीने तक यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ही छाई रह गई।
फिल्म ने सिनेमाघरों में 1300 करोड़ का कलेक्शन भी किया। हालांकि फिल्म की सफलता के बीच खबर आई है कि उन्होंने फरहान अख्तर की डॉन 3 से एग्जिट ले ली है, जिसके बाद रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच इसको लेकर के बातचीत हुई और एक्सेल प्रोडक्शन हाउस ने रणवीर सिंह से 40 करोड़ का हर्जाना भी मांगा है। इस बीच ये खबर आई है कि रणवीर सिंह की जगह अब डॉन 3 में ऋतिक रोशन नजर आने वाले हैं, जिसको लेकर हाल ही में एक्टर ने चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि क्या है सच। दरअसल रणवीर सिंह के डॉन 3 से एग्जिट होने के बाद काफी बवाल खड़ा हो गया है और यह जहां फरहान अख्तर का प्रोडक्शन हाउस 40 करोड़ हर्जाने की मांग कर रहा है, प्रोडक्शन हाउस का कहना है कि प्री प्रोडक्शन का भी काम चालू हो चुका है और रणवीर सिंह के अचानक बाहर होने के कारण उनको काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ रणवीर सिंह का कहना है कि उन्होंने कोई भी अमाउंट नहीं लिया है और वह कोई भी हर्जाना नहीं भरेंगे। वहीं हाल ही में एक न्यूज़ वेबसाइट के साथ बात करते हुए ऋतिक रोशन ने डॉन 3 को लेकर के बात की है। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया है कि फिल्म को लेकर के उन्हें कभी भी ऑफर नहीं दिया गया है, लेकिन रणवीर सिंह के बाहर होने के बाद लगातार ये अफवाहें आ रही है कि ऋतिक रोशन मूवी के लिए अप्रोच हो चुके हैं। डॉन 3 पर एक्टर ने कहा, मैं साफ तौर पर एक साफ करना चाहता हूं कि मुझे कभी भी डॉन 3 के लिए अप्रोच नहीं किया गया। बॉलीवुड की देसी गर्ल और ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा इस वक्त अपनी शादी में अनबन की खबरों के चलते सुर्खियां बटोर रही है। पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी खबरें आ रही है जिनमें दावे किए जा रहे हैं कि शादी के 8 साल बाद प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस तलाक को लेकर के एक दूसरे का रिश्ता खत्म करने वाले हैं। अब इन सभी चर्चाओं पर प्रियंका चोपड़ा ने चुप्पी तोड़ी है और अपनी बेटी मालती मैरी को लेकर के एक बहुत बड़ा फैसला किया है। दरअसल हाल ही में अपनी शादी को लेकर बात करने के साथ साथ देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने अपनी बेटी मालती मैरी को लेकर भी लोगों के साथ बात की है। प्रियंका ने बताया है कि एक्ट्रेस 4 साल की बेटी की वजह से अपने आसपास सिक्योरिटी रखना जरूरी समझती है। प्रियंका चोपड़ा ने सिक्योरिटी टीम रखने के पीछे की वजह को भी क्लियर करते हुए कहा है कि मुझे किसी को भी आसपास आकर फोटो खिंचवाने से कोई दिक्कत नहीं है और वह जानते हैं कि मुझे लोगों का मुझसे बात करना भी अच्छा लगता है, लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ यह देखने के लिए है कि बिना हमारी सहमति के कोई रिकॉर्डिंग ना हो। मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर बनी फिल्मों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती है जो शोर नहीं मचाती बल्कि धीरे से अपनी पकड़ बनाती है। ओ रोमियो भी वैसी ही फिल्म है। यह एक कहानी है जो पहले आपको किरदारों के करीब लाती है तो दूसरे हिस्से में उसके पीछे के राज खोलती है। विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर की जोड़ी एक बार फिर दर्शकों के एक गंभीर, भावनात्मक और रहस्यमय सफर पर ले जाती है। आज ओ रोमियो सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म की लेंथ 2 घंटा 59 मिनट है। यह फिल्म 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग देती है। फिल्म की कहानी 1995 के मुंबई में सेट है, जहां अपराध और सत्ता का खुलेआम खेला जा रहा है। शाहिद कपूर उस्तरा नाम के एक खतरनाक सुपारी किलर बने हैं जो समुद्र किनारे एक जहाज में रहते हैं। वह अपराधों को मारता है, लेकिन उसके अपने भी नियम हैं। इंस्पेक्टर खान, जिसका किरदार निभाया है नाना पाटेकर ने, के साथ उनका रिश्ता भी काफी सीधा नहीं है बल्कि जरूरत और मजबूरी से जुड़ा हुआ है। फिल्म का दूसरा हिस्सा इसी रिश्ते की असली मायने खोलता है। अफवाह का मकसद उस्तरा की कमजोरी और दोनों का अतीत जब सामने आता है तब पूरी कहानी रंग पड़ जाती है। यही सस्पेंस फिल्म को साधारण गैंगस्टर कहानी बनने से भी रोक देता है। तो ये थी ट्रेंडिंग तड़का की सबसे बड़ी, सबसे दिलचस्प और सबसे मसालेदार अपडेट्स। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।